दोस्तों नमस्कार। लेटेस्ट डेटा आया है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कि जो लास्ट मंथ में जून के महीने में उन्होंने क्या खरीदा और क्या बेचा। हर महीने की फाइलिंग रहती है। लास्ट मंथ की जो फाइलिंग उन्होंने दी है उसके अनुसार मैं डेटा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने दोस्तों जो बेचे हैं शेयर्स उसमें है अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रेन्यूल्स, होम फर्स्ट, इकरा, और जो उन्होंने बाय किया है वो जेके सीमेंट। गोल्डमैन सैक्स इंडिया ने जो बेचे हैं शेयर्स उसमें होम फर्स्ट, और जो खरीदे हैं उसमें प्राज इंडस्ट्रीज। फिर दोस्तों एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन्होंने बेचा है फिन केबल्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, जीआरएसई, जेकेआईएल, और जो शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं लास्ट मंथ उसमें टीसीआई एक्सप्रेस, वेरॉक, औरो फार्मा, सायन डीएलएम, टीआईआईएल, एफएसएल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने जो खरीदी और बिक्री की है उसमें देखते हैं जो उन्होंने शेयर्स बेचे हैं उसमें सैटिन, जो खरीदा है उसमें इंडिगो, होनासा, अपोलो टायर्स। कोटक महिंद्रा ग्रुप, दोस्तों जो इन्होंने शेयर्स बेचे हैं उसमें जेके सीमेंट, एसकेएफ इंडिया, वेरॉक, और जो शेयर्स खरीदे हैं उसमें अपोलो टायर्स, अनंतराज, इंडिगो। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक ग्रुप ने जो शेयर्स बेचे हैं उसमें इकरा और ज्योति लैब्स। जो शेयर्स खरीदे हैं वो हैं जेके सीमेंट और प्राज इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये मेन रूप से जो शेयर्स हैं जिनमें इन्होंने काम किया है, किस्म कई सारे शेयर्स में इनकी होल्डिंग्स पहले से थी जिसमें इन्होंने कम किया है, और किसमें कंप्लीट एग्जिट किया है वो डिपेंड करता है। उन्होंने शेयर्स बेचे तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने होल्डिंग्स में से पूरे के पूरे शेयर्स बेच दिए। कई सारों में हो सकता है कि उन्होंने होल्डिंग्स कुछ कम की हो, प्रॉफिट बुक किया हो। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपना रिसर्च करें, अपना व्यू देखें कि आपका क्या व्यू ड्यूरेशन है। हो सकता है कि आपका जो ड्यूरेशन और व्यू हो लॉन्ग टर्म का हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी कंपनी में जो म्यूचुअल फंड्स शेयर्स खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली उनको लग रहा है कि यहाँ से उनको वैल्यूएशन रीजनेबल मिल रही है और नियर टर्म में वो उसकी प्राइस मूवमेंट अपसाइड जाएगी, ये मानकर वो बाय करते हैं उस स्टॉक को। और किसी शेयर्स को म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं तो उसमें दो रीजंस हो सकते हैं। देखिए, पहला रीजन ये है कि पहले से उनकी पोजीशन हो नीचे में खरीदे हुए हो और ऊपर में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, राइट। और दूसरा उनको लग रहा हो कि अब यहाँ पे प्रॉफिट रियलाइज हो गए हो, प्रॉफिट यहाँ पे आ गया है, उनका पर्याप्त प्रॉफिट है, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और एक रीजन ये है कि उनको लगता है कि यहाँ से प्राइस अब नीचे जाने की गुंजाइश है, इसलिए म्यूचुअल फंड्स अपना जो शेयर्स है, पोर्टफोलियो है, उसको वो लोग चेंज करते रहते हैं, खरीदते बेचते रहते हैं। तो वो उनका पर्सपेक्टिव है, बट आपको देखना है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका विजन कितने समय का है, वो चीज क्रूशियल होती है।